ज्यादातर लोगों की ये हैबिट होती है कि अगर वो किसी काम को लेकर अगर थक भी जाते हैं तो भाई उनको रिलैक्स फील होने के लिए यानी कंफर्ट फील करने के लिए मोबाइल का यूज करते हैं, वैसा कि आप भी करते होंगे। यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में या किसी अन्य सेक्टर में काम करते हो तो आपके लिए कोई लिमिट हो सकती है। अर्निंग जनरेट करने के लिए फेसबुक पर ही आपको अपनी प्रोफाइल को या तो पेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर आपको न्यू पेज जनरेट करना पड़ेगा। किसी लखपति घर में पैदा हो गए हैं तो वो बात अलग है कि आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया, लेकिन वो भी। नमस्कार दोस्तों, विजडम वर्ल्ड में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं नॉलेजेबल वीडियो। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक अर्निंग से रिलेटेड, एक ऐसी अर्निंग, इस प्रकार की अर्निंग जिसमें ना कोई दबाव हो, ना कोई प्रेशर हो और इंटरेस्ट के साथ में यानी कि आनंद लेने के साथ साथ उसको क्रिएट किया जा सकता है। तो एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे आप ही मान लीजिए, आप भी अगर थोड़ी देर के लिए अगर फ्री भी हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए यार फ्री ही रहते हैं, अगर आप वर्क करते हैं, मान लीजिए वर्क भी करते होंगे किसी कंपनी या इंडस्ट्री एरिया में, तो ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 12 घंटे, उसके बाद में कुछ ना कुछ देर यानी घंटे 2 घंटे 4 घंटे मोबाइल का तो यूज करते ही होंगे। लेकिन अगर आप मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज तो ज्यादातर लोग करते ही हैं, यदि आप भी ऐसा ही करते हैं तो उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें कंफर्ट फील होता होगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों की ये दिक्कतें दिक्कतें नहीं कहूंगा मैं इसको, ये ज्यादातर लोगों की ये हैबिट होती है कि अगर वो किसी काम को लेकर अगर थक भी जाते हैं तो भाई उनको रिलैक्स फील होने के लिए यानी कंफर्ट फील करने के लिए मोबाइल का यूज करते हैं, वैसा कि आप भी करते होंगे और ये 100% सत्य है ना। तो दोस्तों, मैं इसी से रिलेटेड आज बात करने वाला हूं कि अगर आप भी अपने आप को रिलैक्स होने के साथ साथ में अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे? कि प्रोसेस कुछ इस प्रकार है, जैसे कि अगर आप मोबाइल यूजर हैं, एंड्रॉयड के यूजर हैं, और अब पता ही होगा कि आजकल तो 5G डाटा ही चलता है। तो 5G डाटा तो यार जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो आदमी जरूरी नहीं है कि यार वो 2-4 घंटे ही देखे और लो क्वालिटी में देखे, भाई हाई क्वालिटी में भी देखते हैं और जरूरी नहीं 2-4 घंटे ही देखे। कोई इसकी कोई टाइम टेबल नहीं है अगर आप फ्री रहते हो तो। यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में या किसी अन्य सेक्टर में काम करते हो तो आपके लिए कोई लिमिट हो सकती है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इसके साथ साथ अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फेसबुक इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जिसके बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे पहले से, क्योंकि जिसका दिन रात यूज ही करते हो तो जानते क्यों नहीं होंगे। तो दोस्तों, अर्निंग जनरेट करने के लिए फेसबुक पर ही आपको अपनी प्रोफाइल को या तो पेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर आपको न्यू पेज जनरेट करना पड़ेगा। और मैं बताना चाहूंगा, अगर इसको आप पेज में कन्वर्ट कर लेते हैं या न्यू पेज बना लेते हैं, तो न्यू पेज बनाने पर भी आप ये सोचेंगे कि इसमें क्या डालूं कि अर्निंग जनरेट होने लग जाए। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। आपको सिर्फ कोई वीडियो, कोई हिट टॉपिक या किसी मूवी का हिट सीन लेना है, उसको कट करना है, थोड़ा आगे पीछे स्पीड, मतलब थोड़ा एडिटिंग वगैरह करना पड़ेगा ताकि आपके ऊपर कॉपीराइट स्कैम ना आ पाए, ताकि फेसबुक को लगे कि इस बंदे ने कुछ किया है इसमें, तभी वो आपको कुछ अर्निंग जनरेट करवा पाएगा। तो आपको अर्निंग जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। बैठे बैठाए तो किसी को मिलता ही नहीं है। हाँ, यदि आप किसी लखपति घर में पैदा हो गए हैं तो वो बात अलग है कि आपको बैठे बैठाए सब कुछ मिल गया, लेकिन वो भी बैकग्राउंड आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है। उसी प्रकार से भी फैमिली मिलती है। यार कहाँ पे पहुंच रहा हूँ मैं, तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों, मैं आपको करके बता रहा हूँ कि फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं और प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि उसी पे ही अगर आप कोई फोटो या रील वगैरह डालोगे, लोग उसको सीन करेंगे, तो ही आपकी अर्निंग जनरेट हो पाएगी। तो देर ना करते हुए चलते हैं मोबाइल की डिस्प्ले पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने फेसबुक ओपन कर दिया है। और दोस्तों, अगर इस पे अर्निंग आप जनरेट करना चाह रहे हैं तो भाई पहले पेज बनाना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो पेज बनाने के लिए यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा। इसको क्लिक करने के बाद में ये पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, ये मेरे में ऊपर ही आ रहा है, आपके में कहीं भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। पेजेस जनरेट करने के लिए अब मेरे पास में 3 पहले से हैं, और मैं इसमें अगर करना चाहूंगा, जैसे क्रिएट, ये ऊपर आ रहा है ऑप्शन क्रिएट पेज,
क्रिएट पेज पे आपको पर्सनल करना है या पब्लिक, तो भाई पब्लिक ही करना है, क्योंकि पर्सनल में क्या करोगे, कोई जब देखेगा, खुद का ही देखोगे खुद, तो उसमें अर्निंग जनरेट नहीं होती है भाई, पब्लिक करना है। जैसे ये प्राइवेट तो उसके लिए होता है, पर्सनल जैसे कि कोई पिक्चर वगैरह ये डॉक्यूमेंट टाइप का हो गया कि भाई हमको किसी को सीन शेयर नहीं करने हैं, तब ये पर्सनल का यूज करना, क्योंकि कहते हैं ना कहीं कभी कभी सोचने लग जाते हैं कि यार मोबाइल मोबाइल खो जाए या कोई डॉक्यूमेंट फोटोज वगैरह कहाँ पर डालें कहाँ नहीं, तो भाई पर्सनल के लिए पब्लिक ही नहीं करना पड़ता, खुद ही अपना पर्सनल रखो तो कहीं शेयर नहीं होता है। और ज्यादातर लोग कुछ भी हुआ आधार कार्ड नंबर वगैरह ज्यादातर मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों से लोग फेसबुक पर डाल देते हैं ताकि वह सेव बना रहे, खोए ना। लेकिन वो इस प्रकार सही है क्योंकि वो शेयर हो जाता है ज्यादातर हर जगह, है ना। तो हमको पब्लिक पेज करना पड़ेगा। पब्लिक पेज करने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद पेज का नाम दे दीजिए कोई भी, जैसे मेरा नाम विजय कुमार है तो मैं विजय ही दे दे रहा हूँ। विजय कुमार। अब नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद में प्रोसेस लेगा थोड़ा। अब कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सी कैटेगरी है भाई, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप। जैसे कि आपको हेल्थ ब्यूटी से बनाते हैं तो इसको भी सिलेक्ट कर देना। अगर आप कुछ और करने चाहते हैं जैसे कि कोई हिट टॉपिक हुआ या फिर कोई सीन हुआ या खुद का बना रहे हैं या कहीं और से उसको कट कॉपी पेस्ट करके डाल रहे हैं तो भाई ये आ जाएगा डिजिटली में। तो आपको है ना डिजिटल ऐड कर देना है इसमें ताकि सारे ही हो जाएं, क्योंकि ये अपने हिसाब से दे रहा है। आप डिजिटल कर देना और कुछ भी डालते रहना, वो सब जायज है। ये आ गया डिजिटल क्रिएटर। भाई डिजिटल में आपको अब कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिजिटल में सारा कुछ आ चुका है। तो अब यहाँ से क्रिएट कर दीजिए। और हाँ, आप अगर हेल्थ रिलेटेड वगैरह करते हैं तो हेल्थ भी इसमें कर सकते हैं। अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो भाई थोड़ा टाइम ले रहा है ये। अब हमको करना पड़ेगा प्रमोट ऐप। अब ये हमको सेकंड ऑप्शन करना पड़ेगा, क्रिएट कंटेंट एंड कनेक्ट विद फैंस। भाई फैन के साथ भी कनेक्ट होना है ना, वही लोग तो देखेंगे यार, हमको थोड़ा ही देखना है। तो यहाँ पर और ये ऊपर प्रमोट योर प्रोडक्ट, यानी कि आप अपना खुद का कुछ बेचना चाह रहे हैं या कुछ प्रचार करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऊपर वाला है, अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है तो भाई मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं फैंस के साथ में करना चाह रहा हूँ। और इसमें ये बायो वगैरह पूछ रहा है तो बायो में आपको अब देखिए अब देखिए अब मैंने जब इसको आगे नेक्स्ट किया है तो इसमें बायो वगैरह पूछने लग गया है कि बायो क्या है, कॉन्टैक्ट वेबसाइट। अगर अगर आपके बायो में तो आप पता ही होगा, नाम वाम डाल देते हैं विलेज वगैरह जो भी हो। उसके बाद में वेबसाइट, अगर आपके पास में कोई वेबसाइट है तो उसको यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रमोट वगैरह किसी चीज़ का करना चाह रहे हैं तो इसमें वेबसाइट डाल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना होगा तो वो सीधा वेबसाइट पर जाएगा, वेबसाइट पर जाने के बाद में आपसे कनेक्ट हो पाएगा। और फिर ईमेल तो आपके पास में होगा ही, तो आप इस ईमेल को कर सकते हैं, यहाँ पर ईमेल ऐड कर सकते हैं। ईमेल के बाद में फोन नंबर तो आपका पेज पर रहता है, या आप इसमें कोई दूसरा भी उस वो नंबर भी दे सकते हैं, और अगर आपके पास में कोई दूसरा अल्टरनेट नंबर है तो उसको भी इसमें डाल सकते हैं ताकि सामने वाला आपसे कांटेक्ट कर सके। जैसे हो सकता है कभी कभी एक नंबर नहीं लगता है तो दूसरा भी हो जाए। सिटी टाउन वगैरह पास्ट कोड आप जानते ही होंगे। और इसमें हॉर्स दे रखा है ना आवाज, जैसे ये उसके बारे में जानना चाह रहा है कि आपको कब ऑनलाइन होना है, तो आप इसमें अपनी टाइम लिमिट भर सकते हैं। इसमें अपनी टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, जैसे नो आवर अवेलेबिलिटी, ऑलवेज ओपन, स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड मतलब अपना दिया हुआ टाइम, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे 3-4 घंटे 2-4 घंटे जो भी हो। और डोंट आवर अवेलेबल मतलब नो आवर अवेलेबल, यानी कि आपके पास टाइम ही नहीं है। और ये ऑलवेज ओपन, तो भाई ऑलवेज ओपन रखना, कोई टाइम लिमिट करना ही नहीं है। अब नेक्स्ट करते हैं तो आपका पेज बन जाता है। दोस्तों मैं यहाँ तक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो मेरा एक और पेज बन जाएगा, क्योंकि मुझे पेज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई मैं फेसबुक पर इतना काम नहीं करता हूँ। तो दोस्तों आप पेज बनाना तो सीख ही गए होंगे। उससे अगर आप यहाँ से, मैं पहले बैक आता हूँ, अगर आपको अपनी प्रोफाइल को अगर पेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर ही आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे ये दिख रहा है ना ऊपर, यहाँ पर इसको यार वॉइस बंद करूँ पहले, यार डिस्टर्ब हो रहा है बार बार। जैसे कि अगर मुझे पेज को, अगर अपनी प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट करना है या बदलना वगैरह है तो मैं यहाँ से थ्री डॉट पे अपने क्लिक करने के बाद में ये आपको दिख रहा होगा ये प्रोसेस। जैसे अभी मेरा ये न्यूज वाला आ गया है तो ये प्रोसेस हो गया, चेंज हो चुका है। और मैं अपनी प्रोफाइल फिर से अपनी प्रोफाइल पे ही जाना चाहता हूँ तो मुझे फिर से वही टॉपिक चूज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, ये थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद में ये प्रोफाइल पर अपनी पे चला जाता हूँ। मैं अपनी प्रोफाइल पे आ चुका हूँ। और दोस्तों
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। वीडियो तो देख लेते हैं, देख रहे हैं ना आपको मैंने कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। आप फेसबुक पर इस तरह से भी कमा सकते हैं, शायद आपको ही पहले किसी ने नहीं बताई होगी ट्रिक। तो दोस्तों यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए विचार के साथ, कुछ न्यू ट्रिक के साथ, कुछ न्यू नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए दीजिए विजय वर्मा को इजाजत। नमस्कार।